नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति में ऐसा विहंगम संयोग कभी कभी ही बनता है। सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा एक ट्वीट करते हैं और थोड़ी ही देर में जदयू में भगदड़ सी मच जाती है। जदयू को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह में एक ट्वीट किया कि कई एमपी एमएलए जो बड़े नेता हैं जदयू के, वो एनडीए के विभिन्न दलों के संपर्क में हैं। अब संपर्क में है कि नहीं ये तो बाद में स्थापित करेंगे, लेकिन पहली बात ये जान लीजिए कि उसके तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पार्टी के एमएलसी रामेश्वर महतो के बीच एक वाक युद्ध शुरू हो जाता है। शब्दों की मर्यादा तक छोड़ दी जाती है। जहाँ एक तरफ रामेश्वर महतो ये दावा करते हैं कि पार्टी और नीतीश कुमार और उनके बीच कोई जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उन्हें नीतीश कुमार और पार्टी से दूर किया जा रहा है, वहीं उमेश कुशवाहा ये तक कह देते हैं कि धूर्त आधारहीन रामेश्वर महतो हैं। रामेश्वर महतो जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आज 3 चीज़ें जोड़ दी गई। धूर्त हैं आप, आधारहीन हैं, और एक जो शब्द उन्होंने कहा है मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा उसको लेकर, तो आप ही बताइए विशेष। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, स्वार्थहीन। जी, तो राजनीति में जो उन्होंने मुझे उपाधि दी है स्वार्थहीन का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। साथ में धूर्त भी कहा है और आधारहीन भी कहा है। हाँ ठीक है, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन पहले बात यह है कि उन्होंने मुझे स्वार्थहीन कहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि राजनीति में अगर आए हो तो समाज सेवा के लिए करो, समाज सेवा करो, स्वार्थ के लिए नहीं करो। तो मैं स्वार्थहीन भावना से ही राजनीति में हूँ, तो उन्होंने सही शब्द का प्रयोग मेरे लिए किया, इसलिए उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने धूर्त कहा। धूर्त का मीनिंग जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है राजनीति में, मुझे नहीं पता मेरे लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग कैसे किया। एक्चुअली में ये शब्द उनके लिए सटीक बैठता है। जब प्रदेश के सारे कुशवाहा नेताओं को माननीय आरसीपी सिंह जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जदयू कार्यालय में ही हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी कुशवाहा समाज के सभी नेताओं की, जिसमें हम लोगों का आग्रह था कि कुशवाहा समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। तो लगभग तय हुआ कि बनाया जाएगा। तो उस वक्त पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह हथुआ के विधायक, उनके लिए चर्चा चालू हुई और हम लोगों ने तो बधाई सबने जाके दे दी। रातों रात जाके किस तरह से उन्होंने माननीय उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय आरसीपी सिंह जी के पास गए, उनको गुहार लगाई, चरण वंदना हुआ और वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सेकेंड सुबह प्रोजेक्ट हो गए। तो धूर्तता इसको कहता है। धूर्त शब्द इसके लिए मुझे लगता है कि उचित होगा। जहाँ तक उन्होंने आधारहीन की बात कही, हाल ही के दिनों में वो गया गए हुए थे। गया का एक गया जिला में एक प्रखंड है मराची गांव, परैया प्रखंड, उसमें शहीद स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जी का मूर्ति का अनावरण होना था। तो उसमें गए थे, समाज के ही लोग थे, और हमने देखा कि समाज के लोगों के द्वारा मंच पे इनको सीट तक नहीं दी गई, कुर्सी तक नहीं दी गई, और बड़ा अपमानित होकर इनको वहाँ से लौटना पड़ा। तो यहाँ पता चलता है कि आधारहीन किसको कहते हैं, जिसका समाज में इतना भी पकड़ ना हो कि जाके उनका वहाँ स्वागत हो सके, उनको सम्मान मिल सके। तो वहाँ पे पता चलता है कि कौन आधारहीन है। ये 2 बातें और हुई हैं। एक कुशवाहा समाज का बैठक हुआ नीतीश जी के साथ, सभी ऊपर के कार्यकर्ता नीचे कार्यकर्ताओं तक को बुलाया गया था। आप उसी पार्टी के कुशवाहा समाज के एमएलसी हैं, आपको नहीं बुलाया गया। देखिए, इसकी एक बड़ी पुरानी और लंबी कहानी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में ला रहे हैं, उसी वक्त एक गुट का गठन हुआ था। उस गुट में कई सारे लोग थे, उसका नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी कर रहे थे। अच्छा। और उस गुट में हमें भी बुलाया गया। हमने पूछा भाई मकसद क्या है इस गुट का, इस मीटिंग का। तो पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी उपेंद्र जी को लाना चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं मिलके कि उनको रोक लगाए, ना आए पार्टी में। हम लोगों का भविष्य क्या होगा राजनीति में। उस गुट का हिस्सा हम नहीं बने। उसके बाद उस गुट से कई बार मीटिंगें हुई, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में आने से पहले भी हुई और उनके आने के बाद भी ये मीटिंगें होती रही। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, एक मीटिंग उन्होंने सकाडा में किया था, फिर वो लोग मौर्या होटल में मीटिंग किए,
फिर माननीय मंत्री जयंत राज जी की यहाँ मीटिंग हुई। मकसद क्या था? फिर मामीटिंग एक बार माननीय उमेश कुशवाहा जी के आवास पे भी हुआ। तो ये मीटिंग चलती रही। उसी मीटिंग में ही जो लोग आते रहे उन्हीं को और कुछ और लोगों को बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री के पास लेके गए। तो क्योंकि मैं तो उस मीटिंग का, उस गुट का हिस्सा कभी था ही नहीं, तो मुझे भी नहीं ले गए। और उन हिस्सा क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय और जो फैसला था कि कोई पार्टी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के फैसला के साथ अटिक रहा, खड़ा रहा जी। मैं कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के किसी भी फैसला के खिलाफ आज तक नहीं गया, जब से भी मैं राजनीति में हूँ। तो मुझे लगा माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा सोच है कि सभी को एक मंच पे ले आएँ, जैसे आज पूरे देश के लोगों को एक मंच पे ला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी में क्षमता भी है लोगों को एकजुट कर देने का। सो उन्होंने किया, और अच्छा होता कि उनको हम सब लोग मिलके इस पार्टी में ही रखते। लेकिन क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा था कि हमारा भविष्य बहुत आगे नहीं जाएगा जब तक उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, तो इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई, जो मैं जिसके हित में नहीं था। मेरे को लगता था जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना प्यार से बुलाए हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि एकजुटता के साथ। तस्वीरें भी तो वायरल हो गई थी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कार्यक्रम में, कभी बैठक में, कभी तो आप तो एक्सपोज हो गए थे ना। पार्टी मना कर रही है मत जाइए उपेंद्र कुशवाहा के गुट में, आप वहाँ बैठते थे। मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया नमन जी, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप उस गुट में उनके साथ मत जाइए, बल्कि पार्टी के प्रदेश ऑफिस से ही चिट्ठी निकलती है जी, जिसमें सद्भावना बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम लगता है 10 जिला में जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी और मेरा नाम उसमें था जी। हम उनके साथ घूमे, 10 जिला में उनके साथ हम गए। और उसके बाद जब स्थिति बिगड़ता देख हमने ये भी कोशिश किया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हम रोकें कि सर अभी रुकिए, अभी समय है, हम लोगों को सबको मिल के माननीय नीतीश कुमार जी को दिल्ली तक ले जाना है, देश के राजनीति में उनको इन्वॉल्व करना है, हम सब लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। तो 19 फरवरी का दिन है, सिन्हा लाइब्रेरी में हम गए थे जी। जब उसके बाद फैसला हो गया कि वो पार्टी बनाएंगे, तो 20 फरवरी से आपने मुझे कहाँ देखा, मुझे कोई बताए कि मैं वहाँ था? आरोप ये लगा रहे हैं वो लोग कि आपके एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, कुशवाहा जी का एमएलसी का जो एक स्लॉट खाली है उसमें आप भी दावेदारी में घुस रहे हैं, इसीलिए आपको साइड किया जा रहा है। नहीं, मैं किसी दावेदारी में नहीं हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएलसी बनाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे किसी तरह का कोई दावेदारी नहीं है। हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी का सिपाही हैं। कहीं हमारे नेता को लगेगा, कहीं खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, रहेंगे, नहीं लगेगा तो जैसे है वैसे रहेंगे। मेरी कहीं कोई दावेदारी नहीं। आप जदयू के अलावा अन्य पार्टियों में संभावना नहीं तलाश रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं प्रेजेंट में एमएलसी हूँ और 1 साल तक, अभी लगभग 1 साल मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं संभावना तलाश करने की ज़रूरत है। ऐसे कोई वक्त आएगा तो आपने कार्यक्रम किया, उसमें ना नीतीश कुमार पहुंचे हैं ना ललन सिंह पहुंचे। मैंने तो आपसे तफ्तीश भी की थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने कहा कि मेरे से तो वादा किया है उन्होंने, आएंगे ही। हमें जो खबर प्राप्त हुई रामेश्वर जी, आपके दरवाजे से जदयू की गाड़ियां लौटी थीं। आपके जन्म दिवस पर आपने कुशवाहा समाज को भी एकजुट किया और जदयू को भी एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। क्या इतना मैसेज काफ़ी नहीं है कि पार्टी आपसे हाथ छुड़ाना चाहती है? देखिए, जहाँ तक उस प्रोग्राम का है तो प्रोग्राम मेरा निजी प्रोग्राम था, पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। मेरा जन्मदिन का प्रोग्राम था। हमने सभी पार्टी के लोगों को बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था। उन्होंने कहा कि आज किसी वजह से हम नहीं आ पाएंगे, उन्होंने बताया मुझे जब मैं मिलने गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने कहा था, वही कहीं व्यस्त हो गए, किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाए, उनका फ़ोन आया था जी। और जहाँ तक सवाल है लोग आए गए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लोग तो बहुत आए थे, पूरे बिहार के समाज के लोग आए थे, सभी पार्टी के लगभग एमएलसी और एमएलए थे, जगह नहीं था बैठने का, इतनी भीड़ थी। तो मुझे इतना ध्यान नहीं कौन आया कौन नहीं आया, बट वो सब कोई बात नहीं है। पार्टी में हम हैं और जो भी हमसे बन पड़ता है पार्टी के लिए हम करते हैं। हाँ, साजिशें हो रही है। आपने जो कहा कि गाड़ियाँ लौटी, जी, जरूर फ़ोन किया गया होगा, जरूर लोगों को कहा गया कि नहीं जाइए। यही मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों से कमज़ोर होता है आदमी का मनोबल, कम होता है। उमेश कुशवाहा और रामेश्वर महतो को ना एक जगह से चुनाव लड़ना है, ना आप दोनों एक पद के दावेदार हैं। ये लड़ाई अननेचुरल सी लड़ाई आप दोनों के बीच में क्यों दिख रही है? मेरे तरफ से तो कोई लड़ाई नहीं है। और शब्दों की मर्यादा तक अब आप लोगों के बीच में भंग हो जा रहा है। मैं कभी भी अशब्द का प्रयोग नहीं करता। पार्टी के एक एमएलसी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, ऐसा तो हमने देखा नहीं है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई इस पे हो जाती है।
अब मुझे लगता है कि जिसकी जितनी ज्ञान और जिसकी जितनी विद्या है, जितनी समझ है, जैसी परवरिश है, उसी हिसाब से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा जब भी किसी के लिए भी बात किया है तो मैं बहुत मर्यादित शब्दों में ही बात करता हूं, और मेरा कोशिश रहता है किसी के लिए किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग ना हो। रामेश्वर जी, हमने RLJD के तहखानों को भी टटोलने की कोशिश की है। वहाँ से संभावनाएं आपके लिए हैं। सीधे तौर पर तो ऑफर नहीं दिया गया, लेकिन ये दावा आज उपेंद्र कुशवाहा ने किया है कि कई MP MLAs MLCs संपर्क में हैं। क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? देखिए, अभी तक तो मैं कह रहा हूँ 19 फरवरी के बाद उनसे मेरा मुलाकात बात किसी प्रकार की नहीं है जी। और नहीं जाना आना होता है। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरह से बात रखी है। अब कौन कौन लोग लिस्ट में हैं तो अपमान सहकर कब तक रहिएगा जदयू में? जब आपके पीछे एक समाज है, कुशवाहा समाज पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो है उसको लेकर नाराज है, और आप यहाँ टिक कर भी उस फेथ को रिस्टोर नहीं कर पाए। देखिए, इंसान का काम है प्रयास करना। मैं राजनीति में आया, पहली बार जनता दल यूनाइटेड का ही सदस्यता ग्रहण की जी। ये पार्टी मेरे लिए मेरे घर जैसा है, और मैं जब तक जहाँ तक कोशिश हो पाएगी मैं रहूँगा। नहीं किसी पद पे रहूँगा फिर भी रहूँगा, जब तक माननीय नेता का मुझ पे आशीर्वाद है मैं पार्टी में रहूँगा। ललन सिंह, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण, किसको देखकर आप पार्टी में टिके हुए हैं? देखिए, मैं पार्टी में पहली बार संगठन में जब 2014 में आया, प्रदेश संगठन सचिव बनाया गया, मधुबनी का मैं पहला प्रभारी बना। उस वक्त माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे, जो सह राज्यसभा सांसद भी हैं, पहले भी थे जी। हमने उनसे सामाजिक बातों को सीखा, उनसे समाजवाद, उनमें अभी भी समाजवाद जिंदा है। मुझे लगता है कुछ ही लोग, एक ही दो लोग होंगे जो उस तरह के समाजवादी व्यवस्था को आज भी बनाए हुए हैं कि उनके यहाँ जाइए तो एगो मिठाई और एक गिलास पानी और सम्मान मिलता है। हमने उनसे ये सीखा और कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने का। जब आपने देखा होगा मेरे यहाँ कोई भी आता है तो उनका सम्मान हम उस तरह से करते हैं। उन्हीं के छत्रछाया में हमने राजनीति को सीखा, संगठन में काम करने का हमको उन्होंने मौका दिया। मैंने आज अपने बातों में कई जगह ये कहा भी है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी को चाहिए कि पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी से ये सीखें कि कैसे 80 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चे माननीय पूर्व अध्यक्ष जी के यहाँ आज भी झुंड बनाए रहते हैं, गुट बनाए रहते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं जी। तो सीखे उनसे कि कैसे संगठन होता है, संगठन के लिए कैसे अपने स्वार्थ को छोड़ के लोगों को एकजुट करना चाहिए। उनको सीखना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोगों के गार्जियन हैं, हम सब लोग प्रेम से उनको दादा कहते हैं, और हम सब लोग आज भी मुझे उनसे पूरा स्नेह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुझ पे अच्छा उनका अभी तक रहा है। अब ये लोग आगे क्या साजिशें मेरे प्रति करते हैं, क्या करेंगे, उसका तो मुझे पता है। अंतिम सवाल है रामेश्वर जी, आपके बारे में लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बात आ रही है कि आप पार्टी से दावेदार बन रहे थे, इसीलिए आपको धीरे से ठिकाने लगाया जा रहा है। देखिए, राजनीति में हम हैं तो आगे उम्मीदें तो सबको होती है कि पार्टी हमें और आगे बढ़ाए, टिकट दे और आगे पद पे भेजे। हर आदमी राजनीति में है तो कुछ न कुछ लोभ लालच रहता ही है। मैं भी पूरे बिहार में समाज के बीच में घूमता हूँ, समाज को एकजुट करता हूँ, काम करता हूँ। मेरी भी उम्मीद रहती है पार्टी से, लेकिन पार्टी जो सही निर्णय होगा वो लेंगे। ऐसा कोई नहीं कि मैं किसी को कहने गया हूँ कि मुझे टिकट दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए, मुझे कभी कुछ नहीं। मुझे संगठन में जगह मिला, उसके बाद मुझे बुला के सम्मानजनक तरीके से MLC भी बनाया गया, और मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है। मेरे बहुत कोई कुछ डिमांड नहीं रहता, मैं अपना काम में लगा रहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। देखिए, कुछ दिनों पहले पंचनामा में मैंने आप लोगों को एक विश्लेषण के तौर पर बताया था कि जदयू धीरे धीरे, मुझे लगता है ऐसा कि कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह बनती जा रही है। आज पता नहीं उस पंचनामा के विश्लेषण की बात फिर से मुझे याद आ रही है, दर्शकों को भी याद आ रही होगी। रामेश्वर महतो ने साफ कर दिया है कि पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, जिस जगह लड़ाई है उस जगह लड़ते रहेंगे। आदर्शों के लिए इस पार्टी में आए थे, साफ कह दिया नीतीश कुमार ने मुझे लाया था राजनीति में, वही मेरे भाग्य का फैसला करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, ऐसी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला मैंने किया नहीं है। जो वेलकम कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। निश्चित तौर पर जदयू में जो विवाद शुरू हुआ था RCP सिंह के जाने से, वो समाप्त नहीं हो रहा है। ललन सिंह, उमेश कुशवाहा को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं संगठन को लेकर, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर आगे का रास्ता जदयू के लिए बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि ये नाव हिल रही है, कभी भी डूब सकती है। आपका ख्याल क्या है? कमेंट बॉक्स में आइए अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।